नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा ईयरली फोरकास्ट मिथुन राशि के लिए, जेमिनी के लिए 2017 का साल क्या लेकर आएगा। ये पूरा साल 2017 का क्या इसके अंदर आपके राइजिंग है, कहां पे आपके कुछ इश्यूज हैं, कहां पे कॉम्प्लिकेशंस हैं, कहां पे आप पे स्लो होंगे, कहां आप पे हाईएस्ट फेज पे होंगे। मिथुन राशि के लिए अगर आपका मून साइन मिथुन राशि है, अगर आपका मून साइन जेमिनी है, 2017 के अंदर ये क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स। मेरी मुराद है ये इस पूरे साल के अंदर ग्रहों की चाल क्या होगी। 2017 के लिए मिथुन राशि के लिए जो आपका लॉर्ड प्लैनेट है वो है मरकरी, बुध। वो 7th हाउस में है, साल की शुरुआत में 7th हाउस में है और 2 फरवरी तक वहाँ रहेंगे। जो देवगुरु बृहस्पति तो नहीं है, ये बुध राजकुमार है ये गुरु नहीं है, ये राजकुमार है। इन्हें राजकुमार बुध कहा जाता है और देवताओं में इन्हें प्रिंस की संज्ञा दी गई है। और 7th हाउस में बुध रहेंगे और 2 फरवरी तक रहेंगे, साल की शुरुआत से लेके। जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए ये बहुत से चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। कई बार बातों के अंदर, कई बार रिलेशनशिप के अंदर वैक्यूम्स आ सकते हैं, कई बार ऑब्स्टिकल्स होंगे। 7th हाउस की पोजीशन जो मरकरी की होती है वो कई बार सिचुएशन को थोड़ा इम्पोर्टेंट कामों के बनने में डिले हो सकती है। कई बार जो आप अचीव करना चाहते हो उसमें वैक्यूम आ सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन अगर दुरुस्त होगी तो सारे काम बन जाएंगे। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मरकरी एक ऐसा ग्रह है, बुध एक ऐसा ग्रह है जो घूम जाने वाला है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव एकदम से हो जाते हैं, इसमें कोई देर नहीं लगती। लेकिन कई बार जो अगर कोई एटीट्यूड इनका नेगेटिव है तो वह नेगेटिव ज़्यादा होगा। आप अपनी कंफर्ट्स को अपनी अचीव कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई कंपेनियनशिप आपको मिलती रहेगी, कोई ना कोई आपके इश्क के रोमांस चलते रहेंगे। जेमिनी के लिए 26 जनवरी से लेकर 19 जून तक और बाद में 26 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक जो शनि की पोजीशन है वो 7th हाउस में है। जेमिनी के लिए जो आपका लगन है जेमिनी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7th हाउस धन राशि है। तो 26 जनवरी से लेके 19 जून तक या 19-20 जून तक और 26 अक्टूबर से लेके साल के अंत तक शनि की पोजीशन 7th हाउस में है। इसकी वजह से 7th हाउस में पोजीशन शनि का होना, जो तीसरी दृष्टि है वो 9th का उसको है, लगन पे 7th दृष्टि है और 10th दृष्टि 4थे भाव पे है। तो 7th हाउस में शनि का आना कई बातों पे अच्छा भी है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन चैलेंजेस बहुत होंगे, कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगी। जेमिनी के लिए 7th हाउस में शनि का आना सक्सेसफुल तब होंगे जब एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि शनि किसी को लीवे नहीं देता। शनि कहता अगर आप हिम्मत है तो कर लो, आई विल सपोर्ट यू। शनि ऐसे ही, शनि का यही नेचर है। लेकिन आपको सपोर्ट मिलती रहेगी, ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं सपोर्ट मिलेगी, सपोर्ट तो मिलती रहेगी। मुकद्दर में चमक भी पैदा होती रहेगी, फ़ौरन जाते रहेंगे, काम काज होते रहेंगे और आपकी कामकाज की बहुत अच्छी रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। लेकिन कम्युनिकेशन में कई बार इशू हो सकते हैं लोगों के साथ, किसी बात पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपने किसी के साथ बातचीत बंद कर दी तो वो रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकता है। अगर आपने बहुत ग्रम्पी मुंह बना के बैठे हुए हैं, ग्रम्पी फेस रख लिया है और बड़े सैड एंड डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, तो जो रिलेशनशिप चल रहे थे वो एकदम से थम जाएंगे, क्योंकि फिर आपको किसी ने आके एफर्ट नहीं करनी। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है तो जेमिनी बहुत ध्यान रखना होगा। 3 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक जो मरकरी की पोजीशन 8th हाउस में है, उसकी वजह से जेमिनी आपको अपनी हेल्थ और वेल्थ फिटनेस का बहुत ध्यान रखना है। आपको अपनी स्किन और डिप्रेशन से बच के रहना है और प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू हो तो आप डील करें टेक्निकली। हेल्थ इश्यूज पेट को लेके हो सकते हैं, स्किन को लेके हो सकते हैं, डॉक्टर साहब से चेकअप जरूर करवाएं। सक्सेसफुल रहेंगे अगर आप रिसर्च करते रहेंगे, अगर छानबीन की आदत है, अगर इन्वेस्टिगेटिंग नेचर है तो सक्सेस आपको मिलेगी। 22 फरवरी से लेके 10 मार्च तक जो मरकरी की पोजीशन मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा 9th हाउस में है, मुकद्दर के घर में है, एक्वेरियस में है, जिसकी वजह से मुकद्दर में चमक पैदा होगी, रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट आपके बनेंगे, नए रास्ते आपके खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। 10th मार्च से लेके जेमिनी 26 मार्च तक मरकरी की पोजीशन आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में है। उसकी वजह से बहुत शार्प हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। हर काम में रुकावट भी होगी, कई बार टाइम फिजूल बातों पे वेस्ट होता रहेगा, कई बार बनते बनते कामों में डिले भी होती रहेगी,
कॉम्प्लिकेशन होंगी, लेकिन फिर भी लोग आपकी मदद कर देंगे। लेकिन कई बार आपके अपने लोगों का एटीट्यूड आपके साथ स्ट्रेंजर की तरह होगा। कई बार लोग आपकी अपनी राइजिंग को लेकर थोड़े थ्रेटन भी होंगे। तो हर किसी को दिल की बात ना बताएं। प्रॉपर्टी और गाड़ी के डील में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। नई प्रॉपर्टी की नई गाड़ी आपको मिल जाएगी। प्रोफेशन अगर आपका बिजनेस पब्लिशिंग का है, प्रिंटिंग का है, मीडिया का है, या आप कमीशन एजेंट हैं, या आपके पास कोई फ्रेंचाइज है, या आपका काम मोबाइल फ़ोन का है, इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर का है, आईटी का है, तो ये टाइम बहुत रिवार्डफुल होगा। 27 मार्च से लेकर 3 जून तक मरकरी की पोजीशन 11th हाउस में है। जो जेमिनी का लॉर्ड क्या है? मरकरी, बुध, वो 11th हाउस में है, एरीज में है। उसकी वजह से आपकी एजुकेशनल एफर्ट, आपकी क्रिएटिव एफर्ट का रिवार्ड आपको मिलता रहेगा। बहुत सी मुश्किलें आपकी आसान भी होती रहेंगी। प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशंस आपकी ख़त्म होती रहेंगी, लेकिन प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, पैसे बनाने के मौके मिलते रहेंगे। कम्युनिकेशन से दुनिया के साथ 2-4 होते रहेंगे और नए रास्ते भी खुलते रहेंगे। लेकिन बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऐसी भी मिलेंगी जो आपकी नेम ऑफ फेम को राइज करेंगी, लेकिन पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। 10 अप्रैल से लेकर 2 मई तक मरकरी की पोजीशन रेट्रोग्रेडेड है, यानी वक्री है। उस पोजीशन के अंदर एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होगा, अचानक घटनाएं होंगी और कई बार कुछ फिक्र परेशानियों वाली बातें भी हो जाएंगी। 4 जून से लेकर 19 तक आपका लॉर्ड प्लैनेट मरकरी 12वें घर में है, जिसकी वजह से बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस को। कई बार आप कंफर्ट जोन आपका नहीं होगा, कई बार बड़े इनसिक्योर और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजरेंगे, स्ट्रगल बहुत होगा। उस दौरान दुनिया के साथ कम्युनिकेशन दुरुस्त रखें, बातचीत बंद ना करें। अगर आप कट ऑफ हो गए फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी। हेल्थ वाइज अपनी सोच का ध्यान रखें, अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को, अपने विजन को पॉजिटिव रखें, कॉमन सेंस का प्रयोग करें। खर्च बहुत ज़्यादा होना है, भागदौड़ बहुत होगी। 20 जून से लेकर 2 जुलाई तक मरकरी की पोजीशन लगन में है, जेमिनी में है। तरक्की फिर वापस नॉर्मलिटी में है, इन्फ्लुएंस आपका बढ़ जाएगा, कॉमन सेंस का प्रयोग बहुत करेंगे, विजडम में राइज है, क्रिएटिविटी में राइज है और स्टेटस प्रेस्टीज में भी इंप्रूवमेंट है। लेकिन सब कुछ आपके बलबूते पे होगा, जो आप चाहते हैं वो आप बना लेंगे। 2 जुलाई 2017 से लेके 22 जुलाई तक मरकरी की पोजीशन 2nd हाउस में है। लेकिन इस पोजीशन के दौरान जब मरकरी आपके दूसरे भाव में है, आपकी बातचीत बहुत शार्प होगी। आप कोई भी डील अपनी क्लोज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील बना सकते हैं और हर काम के अंदर आप लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी ज़ुबान ही आपकी तरक्की का लाइसेंस है। आप कुछ भी अपनी ज़ुबान से, अपनी प्रेजेंटेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी बातचीत से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिजनेस के लिए टाइम वन ऑफ द फाइनेस्ट है। पैसे बनाने के मौके बहुत मिलेंगे, खासतौर पे अगर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। 22 जुलाई से लेकर 26 सितंबर तक मरकरी की पोजीशन 3rd हाउस में है, जेमिनी। इस पोजीशन के अंदर कंफर्टेबल बहुत रहेंगे, कम्युनिकेशन से नए रास्ते खुलते रहेंगे, फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, नए रास्ते खुलते रहेंगे थ्रू कम्युनिकेशन। खबरें बहुत, न्यूज़ बहुत मिलेगी और कई बार फाइनेंशियल डील भी बना लेंगे। हर काम में तरक्की होगी। आप सिचुएशन को समझ के उसके मुताबिक आप चलेंगे। अपनी नॉलेज स्किल को, एजुकेशन को, अपनी नॉलेज स्किल को राइज करते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे और हर तरह से नई इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। 26 यानी 26 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक मरकरी की पोजीशन 4th हाउस में है, सूर्य के साथ है। और सूर्य के साथ मरकरी का होना एक गुरु है, एक चेला, एक मास्टर है, एक डिसाइपल है, अपने आप में डिग्निफाइड सक्सेस लेके आएगा। मुश्किलें हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, उनको आप झेल लेंगे, आप डील कर लेंगे। मुकद्दर में चमक पैदा होगी, कंफर्ट्स में राइज होगी, फैमिली हैप्पीनेस में राइज होगी। 13 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक मरकरी की पोजीशन 5th हाउस में है। बहुत शार्प हैं, बहुत यूनिक हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, एजुकेशनल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगी, हर काम में तरक्की होगी। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, सक्सेस आपको मिलेगी। बहुत सी फाइनेंशियल बैकिंग, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी। हर काम में रुकावटें होंगी, लेकिन आप अपनी एक्शंस आपके इतने शार्प होंगे, आप उन रुकावटों को ख़त्म कर देंगे। 2 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक मरकरी की पोजीशन 6th हाउस में है। बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस को फेस करेंगे, बहुत सी इश्यूज़ को फेस करेंगे। पर्सनल कंफर्ट कई बार नहीं भी होगी। अपने आप को चीटिंग और डिसेप्शन से बचा के रखें। हेल्थ वाइज अपनी केयर बहुत ज़्यादा रखें, पेट का ध्यान रखें, हेडेक्स से बच के रहें। 24 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक लॉर्ड प्लैनेट, आपका लॉर्ड प्लैनेट मरकरी आपके 7th हाउस में है।
और सैटर्न के साथ है। जितनी ज़्यादा आपकी डिटर्मिनेशन होगी, जितना ज़्यादा आपका इंटेलेक्ट शार्प होगा, जितनी आप ज़्यादा कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे, उतनी ज़्यादा तरक्की है। एबिलिटी में राइज है, स्किल में राइज है, नॉलेज में राइज है, अचीवमेंट्स में राइज है। आप डिज़ायरेबल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे। कंपेनियनशिप जैसी चाहते हैं वैसी आपको मिल जाएगी। 11 दिसंबर से लेके एंड ऑफ द ईयर तक मर्करी की पोजीशन 6th हाउस में है। आप ट्रिकी सिचुएशन को डील कर सकते हैं। हेल्थ वाइज अपनी केयर भी आप कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ वाइज अपने ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज हो, लोअर एब्डोमेन रिलेटेड इश्यूज हो, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हो, चीटिंग हो, डिसेप्शंस हो, उससे बच के रहें, लेकिन थोड़ा ध्यान से चलेंगे। कम्युनिकेशन दुनिया के साथ दुरुस्त रखेंगे और शार्प इंटेलिजेंस का प्रयोग करते रहेंगे और एक्टिव और डायनामिक रहेंगे। और सिचुएशन जेमिनी के अंदर सिचुएशन समझने की औकात है हर तरह से, वो किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकते हैं और सिचुएशन समझ के वो पॉजिटिव को नेगेटिव करने में उनमें हिम्मत है। जो दुनिया की कम्युनिकेशन है, अगर वो चलती रही, सबसे बातचीत चलती रही, कम्युनिकेशन करते रहे, दुश्मनों से भी कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, करेंगे। लेकिन जेमिनी ये टाइम आपका, अगर आपकी कम्युनिकेशन जो आपकी जो सबसे बड़ा जो आपका टूल है वो कम्युनिकेशन है, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन है, वो आपकी रिसर्च है, वो आपकी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए अपने बारे में, दूसरों के बारे में, वो आपके सबसे बड़ी, उसी के साथ आप दुनिया चलाते हैं और घूम जाते हैं और जीत जाते हैं। तो यही साल आपका है। बात करेंगे जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे इस साल, चैलेंजेस क्या हैं। कॉम्प्लिकेशन नंबर 1, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। आपकी जिंदगी के अंदर इस साल के अंदर 2017 के अंदर फैमिली कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगी, फैमिली चैलेंजेस बहुत होंगे। कई बार घर के मेंबर्स की बातचीत इतनी अच्छी नहीं होगी। कॉम्प्लिकेशन नंबर 2, चैलेंज नंबर 2, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। चीटिंग और डिसेप्शन से बच के रहें। कॉम्प्लिकेशन नंबर 3, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। मैरिज रिलेशनशिप का, रोमांटिक रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें। लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, बिटरनेस बहुत हो सकती है, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं, डिफरेंस ओपिनियन बहुत हो सकते हैं, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, लैक ऑफ कंपेनियनशिप, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे, डिलेज बहुत होंगी, हिंड्रेंसेस बहुत होंगी, मुश्किलें बहुत होंगी। बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। बहुत सी ट्रैवलिंग अराउंड बहुत होगी। इंश्योर करें और पूरी तरह प्रिपेयर हो जाएं। हर काम में आपको मुकद्दर में चमक मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। यू गॉट टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल बिफोर यू साइन एनी लीगल डॉक्यूमेंट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मच इंपॉर्टेंट है। एक बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, आप इस पूरे साल के अंदर आप अपने फेथ को बिल्डअप रखें, डिटर्मिनेशन को बिल्डअप रखें, फेथ को लूज ना करें, कॉन्फिडेंस को लूज ना करें। बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। लेकिन इस साल कुछ ऐसा भी हो सकता है, कई बार हालात ऐसे हो सकते हैं कि आप अपना फेथ जो है, विश्वास है, अपने अंदर दूसरे के अंदर लूज कर लें और फिर बहुत निराश हो जाए। तो बड़ा केयरफुल रहना होगा, बहुत ध्यान रखना होगा। बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। जेमिनी 2017 के अंदर। जनरल व्यू क्या है पूरे साल का, जेमिनी पूरे साल का जनरल ओवरव्यू क्या है 2017 के अंदर, 2017 के अंदर। अगर आपका मून साइन मिथुन राशि है, आपका मून साइन जेमिनी है, 2017 का जो पूरे जनरल ओवरव्यू है क्या। जेमिनी करिए ये पूरा साल ऐसे फेजेस हैं जिसमें स्ट्रगल बहुत होगा, कई बार बहुत एक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। ये साल पूरा इस तरह का है। साल की शुरुआत से ही आपकी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से गुजरना पड़ेगा और कई बार आपको लगेगा कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही, आपको हर काम खुद करना पड़ेगा, स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। कई बार हर जगह रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। जेमिनी ये आपको झेलनी होगी 2017 के अंदर। सपोर्ट मिलती रहेगी, मुकद्दर का चमक मिलता रहेगा, फेवर्स भी मिलती रहेंगी, क्रेडिट अच्छे एक्शंस का मिलता रहेगा। लेकिन फाइनेंशियली आप अलग भी रहेंगी, कर्जे भी बहुत हो सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस साल आप कर्ज़ों की भरपाई कर देंगे, कर्ज़े आप चुका देंगे, बहुत ज़्यादा पैसे बनाने के मौके मिलेंगे दोस्तों से, मित्रों से, एडवाइज़र से।
आप अपनी जितनी मेहनत करेंगे, आप कम्युनिकेशन जितनी खबरें आप लेंगे और जितना आप टाइम की पल्स पे हाथ रखेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे, तो मुकद्दर की सपोर्ट भी इस साल जेमिनी आपको मिल जाएगी। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करें, एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें, मुकद्दर में चमक आपको मिलेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी और सक्सेस आपको मिल जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आपकी होगी, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, भाग दौड़ बहुत है, रनिंग अराउंड बहुत है, वेल बिहेव करेंगे, अच्छे फॉर्चून आपको मिलेंगे, मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों चीज़ें आपके हाथ में होंगी, मुकद्दर में चमक होगी, फैमिली की सपोर्ट आपके साथ होगी, प्रोफेशन की सपोर्ट आपकी होगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बार कोई ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिसका कई बार आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। अच्छी मेडिकल इंश्योरेंस आपको लेनी होगी और कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा पुश ना करें, बहुत सी चीज़ें लिमिट से ज़्यादा पुश ना करें और हालात के मुताबिक चले तो बात बनेगी। ये साल थोड़ा इस तरह से टाइम की पल्स पे नज़र रखनी होगी जेमिनी हर समय। बात करेंगे जेमिनी के लिए 2017 के अंदर लर्निंग और एजुकेशन क्या है। अगर आपका मिथुन राशि है, 2017 के अंदर अगर आपका मून साइन जेमिनी है, तो लर्निंग और एजुकेशन क्या है। फिर लर्निंग और एजुकेशन के बारे में करेंगे। आप बहुत लॉजिकल थिंकर हैं। ये पूरा साल जेमिनी एजुकेशन के मामले में, रिसर्च प्रोजेक्ट के मामले में आप बहुत लॉजिकल थिंकर हैं, बहुत लकी रहेंगे, बहुत रिसर्च करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। एजुकेशन के लिए साल बहुत ही यूनिक है। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो जेमिनी के लिए 2017 का साल बहुत रिवार्डफुल होगा। टीचर सपोर्ट आपको देते रहेंगे, इनकरेज करते रहेंगे। हायर एजुकेशन के नए दरवाजे आपके खोलेगी, हायर एजुकेशन से नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। हाई स्टैंडर्ड आप मेंटेन रखेंगे अपनी एजुकेशन रिजल्ट्स का, रिसर्च का, लर्निंग का, परफॉर्मेंस का। अगर जेमिनी आप इस साल अकाउंट्स की स्टडी कर रहे हैं, फाइनेंस की स्टडी कर रहे हैं, अगर आपका एजुकेशनल फील्ड IT है, मैनेजमेंट है, तो ये साल रिजल्ट उसके बहुत आउटस्टैंडिंग होंगे। अगर आप मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं तो या कोई बहुत ही स्पेशलाइज्ड नीश कोर्स कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपके एजुकेशन के बहुत यूनिक होंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपको पूरी तरह सपोर्ट मिलती रहेगी। लेकिन ये साल एजुकेशन के लिए आप इंटरेस्ट भी लेंगे, लेकिन सीरियस भी बहुत होंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं और जूनियर स्टूडेंट हैं या सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपकी एजुकेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको कंप्लीट करने में। अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है, तो अगर आप जेमिनी हैं तो पढ़ाई का बहुत ध्यान रखें। ये ना हो कि पढ़ाई बीच में छोड़ के आप कुछ और ही करना शुरू कर दें। अगर आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर डिग्री कोर्स का है, ये ना हो कि आप डिग्री बीच में छोड़ के कुछ और ही कोर्स शुरू कर लें, या पेरेंट्स को उसके बारे में इन्फॉर्म ही ना करें, आप खुद ही कोर्स चेंज करके बैठ जाएं, या उनको इन्वॉल्व ही ना करें उस डिसीजन में। बहुत ध्यान रखना होगा जेमिनी। अगर आप फोकस हैं तो बहुत तरक्की होगी। अगर आप फोकस नहीं है, अगर आप हर बात पे उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं, फिर पढ़ाई पूरी नहीं होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप बहुत डिटर्मिन्ड हैं, अगर आप लगे हुए हैं हर तरह से, अगर आप फुली फोकस एंड इन्वॉल्व हैं, फिर बहुत यूनिक है ये साल। आपकी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल में बहुत यूनिक राइजिंग होगी। लर्निंग एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी और हर तरह से रिजल्ट जो होंगे वो रिमार्केबल होंगे। ये साल एजुकेशन के लिए उन तमाम लोगों के लिए जेमिनी बहुत यूनिक है, जो बहुत डिटर्मिन्ड है, बहुत ड्रिवन है, बहुत डिसिप्लिन है, बहुत डिवोटेड है, रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन अगर वो घूम फिरने वाले लोग हैं, फिजूल का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, स्टडी ऑर्गेनाइज नहीं करें, फिर एजुकेशन को कंप्लीट करने में दुश्वारियाँ आ सकती हैं। What make you special जेमिनी? क्या खूबियां हैं 2017 के अंदर जेमिनी के अंदर? जेमिनी के अंदर वैसे ही बहुत खूबियां हैं, लेकिन 2017 के अंदर जो सबसे बड़ा टैलेंट, जो क्राफ्टी स्किल है जेमिनी मिथुन राशि के दोस्तों, वो है आपकी जो आपकी सेंस है दूसरों को जानने की, वो बहुत यूनिक है। हर मुश्किल में आप अपनी जो बिहेवियर को आप मॉडिफाई कर लेते हैं टाइम के मुताबिक, वो सबसे बड़ी जो चीज़ है डिप्लोमेसी की, वो आपको हर मुश्किल में ऊपर लेके आएगी। आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर नॉलेज है, आप हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं, हर कॉम्प्लिकेशन को रिजॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल है। आप हर कॉज को अच्छी तरह आप समझ लेते हैं और हर चीज़ को अच्छी तरह आप प्रमोट कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल है।
लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर भरी हुई है, बहुत स्किल्ड हैं किसी चीज़ को एनालाइज करने में, अच्छी चीज़ों की समझ है आपको और अच्छी जजमेंट आपके अंदर है, और फैमिलियरिटी के अंदर यानी हर चीज़ के अंदर आप डील कर सकते हैं। इमोशनल चैलेंजेस हैं तो उसको आप फेस कर सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ है। सोशल स्किल आपकी डेवलप्ड है हर हाल में, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत प्रैग्मेटिक है, बहुत अच्छी बिजनेस सेंस है आपके अंदर। जो स्किल आपके अंदर है यानी क्रिएटिव स्किल जो आपके अंदर है, जो नॉलेज की थर्स्ट आपके अंदर है, जो आप एक्सप्रेशन जिस हिसाब से करते हैं उससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बहुत सी स्किल्स आपके अंदर है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा अपनी कंडक्ट और डीलिंग को ज़रा और शार्प करते रहें। मैं ये नहीं कहता हूँ शार्प नहीं है, शार्प है, लेकिन और उसको शार्प करेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। ये पूरा साल चैलेंजेस लेके आएगा, लेकिन आपकी जो क्वालिटीज़ हैं कंडक्ट एंड डीलिंग, इन्वेस्टिगेटिंग नेचर की और नॉलेजेबिलिटी एंड स्किल की, वो बहुत यूनिक है। उससे आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी थ्रेट को फेस कर सकते हैं और डिसॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है। जेमिनी के लिए कई चीज़ें हैं। जेमिनी हेल्थ के लिए क्या है? मिथुन राशि वालों के लिए अगर आपका मून साइन जेमिनी है, मिथुन राशि वालों का साल 2017 में हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस क्या है? सबसे बड़ी जेमिनी पूरे साल के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई पेन चलता रहेगा। कारण क्या है उस पेन का किसी को नहीं पता चलेगा। पेन होगा, अनकंफर्ट आप रहेंगे। कई बार पेन बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में शार्प पेन रहेगा। कई बार आप ये बताने में असमर्थ होंगे डॉक्टर को भी पेन हो कहाँ रहा है, लेकिन कंफर्ट्स नहीं होंगे। हेल्थ में कोई ना कोई पेन चलता रहेगा। कई बातों को लेके फिक्र परेशानियां बहुत होंगी, हमेशा चलती रहेंगी। जेमिनी की बैक पेन हो सकती है, बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है। हेल्थ वाइज आपको अपनी बैक का बहुत ध्यान रखना है, और अगर आपकी बैक की प्रॉब्लम हो जाए तो रेस्ट करें, डॉक्टर साहब से मशवरा करें, जो भी थेरेपी आपको एडवाइस की जाती है वो लें। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लिया और वरी बहुत कर ली, जो डिप्रेशन में चले गए या बहुत नेगेटिव एटीट्यूड को दिल पे लगा लिया, उससे आपकी पेन और बढ़ सकती है। जितना आप टेंशन लोड करेंगे अपने अंदर, उतना वो टेंशन आपकी बैक पेन में कन्वर्ट होती जाएगी। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा जेमिनी इस पूरे साल के अंदर अपने आप को बैलेंस में लेके आए। सेंसिटिव डाइजेशन हो सकती है, ईयर इन्फेक्शन हो सकती है, कई बार डिस्कम्फर्ट आपकी हो सकती है, लेकिन पूरा साल डिफ़िकल्ट साल है, थोड़ा चैलेंजेस लेने होंगे। और इस साल नेगेटिव एटीट्यूड को त्यागना होगा हर तरह से। अगर बैक का बहुत ध्यान रखें, बैक मसल्स डेवलप करें तो बहुत अच्छी बात है। जेमिनी 2017 के अंदर आपका रोमांटिक लाइफ क्या होगी, आपकी कंपेनियनशिप क्या होगी, आपकी मैरिड लाइफ क्या होगी? भाई 2017 के अंदर बहुत से नए नए लोगों से मुलाकातें होंगी, और बहुत से, अगर आप सिंगल हैं तो अपोजिट सेक्स की कंपनी को बहुत एंजॉय करेंगे। रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत मिलेंगे, वन आफ्टर अनदर, और इश्क फरमाने में आप पहले ही माहिर हैं, लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप आपको ऑफर्स बहुत मिलेंगी और बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कई बार आप अपनी लेकिन जो बेसिक नीड है, जो नर्चरिंग की, कंफर्ट की, वो क्लोज कंपेनियनशिप है, यानी मैरिज लाइफ है। मैं आपको बोर नहीं करना चाहूँगा कि आप सभी को शादी करनी चाहिए, लेकिन शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। लेकिन कई बार आप क्लोज कंपेनियनशिप चाहते हैं, जैसे आप मैरिड कपल हो, लेकिन वो एक कैजुअल कंपेनियनशिप में शायद वो कई बार नहीं मिलती। लेकिन आपकी इंटेंसिटी जो रोमांस की है बहुत ज़्यादा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो रिलेशनशिप के अंदर इंटेंसिटी बहुत होगी, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होंगी। लेकिन अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन पहले 7वें आसमान पे ना रखें। अगर आप अभी आपकी शादी नहीं हुई, अगर किसी को नए नए मिल रहे हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन को 7वें आसमान पे ना रखें। अगर ऐसे रखेंगे तो लोग डर के भाग जाएंगे। पहले अगर अनमैरिड हैं और सिंगल पर्सन है तो पहले कोई शुरुआत कर रहे हैं रिलेशनशिप की, पहले एक दूसरे से कैजुअल जैसे किसी को मिलते हैं मिले, लेकिन ईगो रिलेशनशिप में ना लेके आए और किसी को पुट डाउन ना करें। अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं तो फिर कंपेनियनशिप को फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन कई बार अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, अगर एक्सपेक्टेशन पहले या 7वें आसमान पे रखी है,
वो जो एक्सपेक्टेशन है वही सबसे बड़ी रिलेशनशिप के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी वही होगी। हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो आपकी लोगों से इस साल मुलाकातें बहुत होनी है, रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत मिलेंगे अगर आप सिंगल पर्सन हैं, और बहुत ही अच्छे कंपेनियन से मुलाकात होगी और इन्जॉय भी बहुत करेंगे। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि ये पूरा टाइम यूनिक है अपने आप में। बहुत अट्रैक्टिव पार्टनर्स से मुलाकात आपकी हो सकती है और काफ़ी इंडिपेंडेंट रहेंगे आप, लेकिन ईगो ना लेके आए रिलेशनशिप के अंदर। और एक दूसरे पर अपनी, जैसे हम किसी को नए किसी को मिलते हैं तो हम अपनी जो डिसलाइक्स है उसको किसी पे मत ला दें, अकोमोडेट करें, तो कोई उससे भागेगा नहीं। लेकिन अगर पहले दिन से ही आप एक्सपेक्टेशन अपनी माउंट एवरेस्ट रखी हैं, डिसलाइक्स हम पहले बता रहे हैं, तो फिर अकोमोडेट नहीं करना चाहते तो लादना शुरू कर देंगे, तो फिर रिलेशनशिप चलेगी नहीं। सो थोड़ा ध्यान रखना होगा जेमिनी, वी हैव टू बी केयरफुल। बिजनेस प्रोफेशन करियर फॉर जेमिनी इन 2017। तो जेमिनी बिजनेस प्रोफेशन करियर मिथुन राशि वालों के लिए 2017 के अंदर क्या होगा? 2017 के अंदर भाई 2017 के अंदर जेमिनी बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी रिलेशनशिप है बिजनेस के साथ, लोगों के साथ, उसको समझना होगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये पूरा साल इस तरह का भी है कि अगर आप एम्बिशियस हैं, ड्रिवन हैं, कॉन्फिडेंट हैं, विजनरी हैं, तो ये साल आपका ही है। जितना ज़्यादा आप अपनी एस्पिरेशंस को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएंगे, जितना आप एम्बिशियस बनेंगे, जितना हार्ड वर्क के मोड में आएंगे, उतनी ज़्यादा तरक्की होगी। लेकिन हार्ड वर्क इसका बेस बनेगा। आपका हार्ड वर्क, आपकी डिटर्मिन्ड एफर्ट आपके गैप्स को जो करियर के अंदर हैं उनको फुलफिल कर देगा। आपकी एफिशिएंसी वैसे बहुत अच्छी है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं, बहुत इफेक्टिव हार्ड वर्किंग नेचर के हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं तो बहुत कैलकुलेशन करके रिस्क ले रहे हैं। लेकिन अगर आप जेमिनी हैं और अगर आपका करियर है इस साल, अगर आपका करियर का रिलेशनशिप कंसल्टेंसी के साथ है, अगर आप लीगल कंसल्टेंट हैं जेमिनी, या आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपको स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, या आप लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं, अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, तो जेमिनी ये साल आपका आउटस्टैंडिंग है, डिग्निफाइड रिजल्ट लेके आएगा। बिजनेस का आपको बहुत नैक है, यू हैव ए नेचुरल नैक ऑफ बिजनेस। ट्रेडिंग के अंदर भी आपकी बहुत यूनिक स्किल है, मार्केटेबल आप बहुत स्किल है आपके अंदर, इसमें दो राय नहीं है। और आप, मेरा ये मानना है कि आप अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहेंगे और अच्छे लोग आपको मिलते भी रहेंगे। आपके कॉलीग्स आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे और आपके, अगर आप बॉस भी हैं तो लोग आपसे सेटिस्फाइड होंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत बाखूबी से लेते हैं, निभाते भी हैं। 2017 के अंदर, 2017 के अंदर आपकी पॉपुलैरिटी में राइज होगी, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, इसमें दो राय नहीं है। आप अपनी फैमिली के अंदर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट लेके आएंगे व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन, नेम, फेम, एस्टैब्लिशमेंट। आप अपने बिजनेस प्रोफेशन के अंदर हाईली सक्सेसफुल रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बहुत मिलेगी और बहुत प्रोफिशिएंट होंगे जो भी आप करना चाहेंगे। लेकिन तरक्की बहुत करेंगे, इन्फ्लुएंस में राइज होगी, पावर में राइज होगी और नेम ऑफ फेम में आप अपने जो है वो बना लेंगे। ये साल आपका है, ये अचीवमेंट्स आपकी है और डिग्निफाइड रिजल्ट आपको मिलेंगे। जेमिनी, लकी पॉइंट्स 2017 के आपके क्या हैं? अगर आपकी मिथुन राशि है, जेमिनी है, तो लकी पॉइंट्स इस साल के क्या हैं? जेमिनी, सबसे बड़ा सेंटेंस इस साल आपका क्या है 2017 के अंदर? आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक। जेमिनी, सबसे बड़ा टैलेंट इस साल आप क्या प्रेजेंट करेंगे? अवेयरनेस, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, अवेयरनेस। सबसे बड़ी वीकनेस क्या होगी जेमिनी की 2017? नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एटीट्यूड, इंस्टेबिलिटी। सबसे बड़ा एम्बिशन क्या होगा जेमिनी का? टू बी प्रॉस्परस ऑल द टाइम। लकी डेज जेमिनी के 2017 में क्या है? संडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अनलकी डेज फॉर 2017, सैटरडे फॉर जेमिनी।
जेमिनी लकी कलर कौन से हैं आपके 2017 में? ग्रीन, गोल्डन, येलो एंड क्रीम। अनलकी कलर कौन से हैं 2017 में? नेवी ब्लू कलर, उसको अवॉइड करें। जेमिनी लकी प्रेशियस स्टोन 2017 के अंदर जेमिनी के लिए क्या है? ए फाइन क्वालिटी रूबी एमरल्ड इन ए गोल्ड स्क्वायर पेंडेंट अराउंड योर नेक। वो स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ऑनर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, किसी भी मुश्किल से बचने के लिए, गवर्निंग पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए पहन ले आप। फाइन क्वालिटी रियल सॉल्ट वाटर पर्ल इन गोल्ड रिंग इन राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, ये पहनना बहुत जरूरी है। पहने उसको, बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी के लिए, पावर के लिए, वेल्थ के लिए, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, फ्लो ऑफ इनकम के लिए। जेमिनी आपकी मिलियनियर डायरेक्शन कौन सी है? आपकी मिलियनियर डायरेक्शन, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं रेजिडेंस के लिए या बिजनेस के लिए, मिलियनियर डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी लेंगे, वन ऑफ द फाइनेस्ट। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी, नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान की फेसिंग प्रॉपर्टी लेंगे, यू विल बी सेल्फ कंटेंट इन एवरी फॉर्म। अनलकी डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन फेसिंग प्रॉपर्टी नहीं लेनी। वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी, नो 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 फॉर जेमिनी, नो, ये ना ले प्लीज। टास्क ऑफ द ईयर क्या है, उपाय क्या है जेमिनी के? अगर आपकी मिथुन राशि है, अगर आपका मून साइन मिथुन राशि है, जेमिनी है, तो पूरे साल के उपाय क्या है? टास्क नंबर 1, बुध आदित्य यंत्र सिल्वर चेन में डाल के अपने गले में धारण करें। टास्क नंबर 2, जितना आपका अपना वेट है उतने राइस किसी लंगर में दें, कम से कम 1 या 8 मंडे, 1 to 8 मंडे, ये दान करना बहुत जरूरी है। टास्क नंबर 3, जेमिनी के लिए 2017 में 6 किलोग्राम 6 किलो ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, कच्ची जमीन में दबाएं, बहुत जरूरी है। खेत में दबा दें, गार्डन में दबा दें, कम से कम 6 शनिवार, 6 सैटरडे। चौथा उपाय, अगर हो सके ब्लैक फीमेल डॉग एज ए पेट रखें। अगर नहीं रख सकते, कुत्ता नहीं रख सकते, तो डॉग होम में डॉग फूड डोनेट कर दें। टास्क नंबर 5, 80 किलोग्राम राइस फास्ट फ्लोइंग रिवर में बहा दें, 80 किलोग्राम राइस चलते पानी में बहाएं। टास्क नंबर 6, छठा उपाय, किसी बेटी की शादी में हो रही हो, वहां पैसे दान कर दें। टास्क नंबर 7, फ्रेश येलो फ्लावर्स अपने घर के अंदर रखें, हमेशा रखें। टास्क नंबर 8, सिल्वर के बॉक्स के अंदर हनी भर के अपने घर में दबा दें या घर में रखें, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। टास्क नंबर 9, गोल्ड स्क्वायर पीस चांदी के बॉक्स में डाल के अपने उस गोल्ड स्क्वायर पीस चांदी के बॉक्स में केसर डालें, उसमें गोल्ड स्क्वायर पीस डाल के घर में रखें। टास्क नंबर 10, फाइन गोल्ड स्टड्स कानों में पहने, बहुत बड़ा उपाय है, इसको करना चाहिए। कानों में फाइन गोल्ड स्टड पहनेंगे, बैक की पेन नहीं होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी, मुकद्दर में चमक पैदा होगी और आपका नाक जमीन पर रगड़ा ना जाएगा। करें उसको। प्रिकॉशन कौन सी है, क्या आपको नहीं करना जेमिनी मिथुन राशि के दोस्तों, क्या आप किन चीजों से आपको बचना है 2017 में? प्रिकॉशन नंबर 1, सेक्सुअल एक्टिविटीज, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी और कांटेक्ट डे टाइम ना करें, नो 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 प्लीज। प्रिकॉशन नंबर 2, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा सॉल्ट ना खाएं। प्रिकॉशन नंबर 3, दूध को ना जलाएं, ना पनीर बनाएं, ना खोया बनाएं। प्रिकॉशन नंबर 4, अपनी जितनी भी लेडीज हैं उनकी इज्जत करें। प्रिकॉशन नंबर 5, बिजनेस पार्टनरशिप में ना जाएं और ना ही किसी को पैसा उधार में दें। प्रिकॉशन नंबर 6, घर के अंदर मंदिर ना बनाएं, प्लीज घर में मंदिर ना रखें, उससे आपकी घर की सुख शांति नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। स्टैचूज, बड़े बड़े मंदिर के स्टैचूज घर के अंदर ना रखें। प्रिकॉशन नंबर 7, इस साल पूरे 12 महीने नए जूते ना लें प्लीज। प्रिकॉशन नंबर 8, 8वीं प्रिकॉशन क्या है? नॉन वेजिटेरियन खाने ना खाएं, ना शराब पिएं, ना मांस मछली खाएं, ना किसी तरह का सी फूड खाएं, ना किसी तरह का नशा करें, किसी भी तरह का नशा ना करें, कोई इंटॉक्सिकेशन सब्सटेंस ना किसी तरह से ले, ना कंज्यूम करें, ना शराब पिए, नो नो नो, ना धूम्रपान, स्मोकिंग नहीं करनी। और प्रिकॉशन नंबर 9, किसी के बारे में झूठी गवाही ना दें और लोगों की क्रिटिसाइज ना करें। जितना आप लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे, आपके जो अच्छे कर्म होंगे वो जल जाएंगे। प्लीज क्रिटिसाइज किसी को ना करें।
किसी की निंदा ना करें। जेमिनी 2017 के अंदर जो मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, चैंटिंग नंबर 1 जो बहुत ज़रूरी है, ये क्योर है, मेडिसिनल इफेक्ट है इसका, ये आपकी मुश्किलों को रूट आउट कर देगी। ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम। 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 इसी की उपासना करें। रिक्वायरमेंट क्या है? पानी का जग भर के रखें, रंग बिरंगे कंबल पे बैठे, आसन वो हो, बेड पे बैठे, चेयर पे बैठे, सोफा सेट पे बैठे, सेटी पे बैठे, जहाँ पे आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं बैठिए प्लीज़। बैठने में मुश्किल है, खड़े हो जाए प्लीज़। टाइम हो सुबह के 3:30 से लेकर 6:45 बजे तक। डायरेक्शन फेसिंग होना चाहिए ईस्ट। टाइमिंग होना चाहिए, हर रोज कितना जाप करेंगे? 48 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। ये है आपकी मेडिसिनल चैंटिंग फॉर क्योर। चैंटिंग नंबर 2 फॉर राइजिंग, फॉर बूस्टिंग इफेक्ट। ओम ऐं हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूतैन में। ओम ऐं हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूतैन में। ओम ऐं हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूतैन में। रिक्वायरमेंट क्या है? पानी का जग भर के रखें, आसन चाहिए मिक्स कलर ब्लैंकेट, टाइमिंग हो रात के 10 बजे के बाद, डायरेक्शन फेसिंग होनी चाहिए वेस्ट, टाइमिंग होनी चाहिए 48 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना आप इसका जाप करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको राइजिंग मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी।